नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल पीके न्यूज। दिस टाइम ऑफ अफ्रीका। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान शकीरा का ये गाना आपने सुना ही होगा और आपको याद भी होगा। और इस गाने के बोल के साथ ही अब ये हकीकत भी बन चुका है। जी हाँ, अब अफ्रीका का समय आ गया है। अफ्रीका का यह सुनहरा पल भारत के एक प्रस्ताव से आया है। G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। मेजबान प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन का आगाज अपने शानदार भाषण से किया। भाषण में उन्होंने भारत की भूमि से दिए मानवता के संदेश से शुरुआत की। बरसों पुरानी चुनौतियों को ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने दायित्व को निभाते हुए इसका समाधान निकालने की बात की। इसके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एक ही रास्ता है, इसकी भी बात कही। अर्थव्यवस्था, हेल्थ की सिक्योरिटी और टेररिज्म की बात भी। इस सब के साथ पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य बनाया जाए G20 का, जिसे सभी G20 सदस्यों के द्वारा सहमति दे दी गई। और इसके बाद पीएम मोदी ने 3 बार मुहर लगा दी। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अब जानना जरूरी है कि यूनियन अफ्रीकन को G20 का स्थायी सदस्य आखिर बनाना क्यों जरूरी है और भारत से इसका क्या कनेक्शन है। तो आपको बता दें, जानकारों का मानना है कि अफ्रीका में चीन का प्रभाव बढ़ा है। ऐसे में भारत का कदम अफ्रीकी महाद्वीप पर चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए काफी अहम है। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने इसको लेकर पहले ही कहा था। प्रधानमंत्री बहुत स्पष्ट थे कि हमें ऐसा करना ही होगा। आखिरकार उनमें 55 देश शामिल हैं और G20 को और अधिक समावेशी बनाने की आवश्यकता है। G20 G7 की तरह नहीं है, इसमें विकसित और विकासशील दोनों देश या उभरते देश शामिल हैं। अनिका को देखें तो सबसे तेजी से विकास करने वाले 12 देशों में से 6 अफ्रीका से हैं। इसलिए अगर दुनिया को उस तरफ बढ़ना है तो आपको उन्हें एक हिस्सा बनाने की जरूरत है। अगर इन क्षेत्रों को आगे बढ़ाना है तो आपको इन्हें G20 का हिस्सा बनाना होगा और ऐसा हुआ भी। दूसरा कारण है कि भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार और शिक्षा से लेकर हेल्थ और तकनीकी तक सहयोग का एक लंबा इतिहास है। G20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने के समर्थन की पहल दोनों देशों के बीच साझेदारी का भी प्रतीक है। यह प्रतीकात्मक से कहीं अधिक रणनीतिक है। अफ्रीका ई नेटवर्क परियोजना और भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम में भारत की भूमिका को प्रतिबिंबित करता है, जो दोनों अफ्रीकी देशों के साथ संसाधनों और ज्ञान को साझा करने की प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। अब चलिए जानते हैं कि क्या कहते हैं अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने वाले समर्थक। उनका आखिर क्या तर्क है। तो समर्थकों का तर्क है कि AU यानी कि अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने से G20 अधिक प्रतिनिधि बन जाएगा और इससे इसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। G20 देशों में अभी दुनिया की 65% आबादी रहती है। अफ्रीका के शामिल होने के बाद यह 80% नागरिकों की आवाज बन जाएगा। ये भी बात साफ है कि G20 में शामिल होने से अफ्रीका को भी बेहद फायदा है, क्योंकि इससे G20 में सदस्यता में अफ्रीकी देशों को आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास सहित प्रमुख वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सीधी हिस्सेदारी मिलेगी। AU ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि G20 में उसके प्रतिनिधित्व का नेतृत्व उसके वर्तमान अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, जिसे AU आयोग के अध्यक्ष द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। अब AU
G20 के स्थायी सदस्य में शामिल हो चुका है। अब इस पूरी जानकारी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।